अंधभक्तों ने कि 4 साल में वैसे भी लेगा 12 लाख, तो वैसे तनख्वाह लेगा 12.5 लाख है और 11.5 लाख रुपए वैसे मिलेंगे। ये फ़ायदा मैंने गिनाया जा रहा है ना इसका, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी बोल रहे हैं ये। तो सुनो मेरे भाइयों, जो तुम ये बोल रहे हैं 11.5 लाख रुपए घर से नहीं दे रहे, 11.5 लाख रुपए, ये 11.5 लाख भी जो ये बच्चे भर्ती होंगे ना इन्हीं के हैं। अगर वो भर्ती होना चाहेंगे तो उन्हीं के हैं वो 11.5 लाख रुपए भी। कैसे हैं सुनना, कितनी तनख्वाह बताई भाई अग्निवीर की? 21,000 रुपये देंगे। टोटल तनख्वाह 30,000 रुपये, कट पट का इनको 21,000 रुपये मिलेंगे। सियाई में जब एक सिपाही जाता है ना उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये कम मिल रहे हैं। ठेका पड़ता है वैसे तो ये अग्निपथ अग्निवीर कुछ भी कह लो, ये ठेकेदारों की वो है, ठेके पर भर्ती होंगे ये। अब ये पता नहीं इनका वैसा ही फिजिकल होगा, डॉक्टरी भी होगी, टेस्ट भी होगा, वो तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी ये ठेके के ऊपर भर्ती है 4 साल के लिए, ठेका पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लगाना हिसाब महीने के 20,000, 4 साल के कितने हो गए? 9,60,000 देंगे। कितने? 11.5 लाख। क्या दे दिया भाई? कौन से पैसे दे रहे हैं कि 11.5 लाख है? ऊपर से हाँ 2 चीज़ें और दे रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री साहब राजनाथ सिंह ने बताया था ना कि आपको लोन मिलेगा सस्ती दरों पे, आपको ब्याज देंगे, ब्याज पे ये, और फिर आपकी कुर्की करेंगे, आपका मकान भी जाएगा और खेती भी जाएगी। कर्जा पाटेगा नहीं, कर्जा देने का चक्कर है, यो कर्जा देंगे और 10 लाख कर्जवान इनको मिलते जा रहे हैं। कर्जा आपने लेना पड़ेगा, इतना पैसा होगा ही नहीं आपके पास। यहाँ पे जो ठेका पर था नहीं होती, ठेकेदारी पर जो भर्ती हो हैं उनमें वो ठेकेदार काटा रहा 1,000-2,000 रुपये उनके, ऐसे ही तुम्हारे पैसे काटे जाएंगे। ये है इसका सीधा सीधा। और एक विशेषता और, कदे सोच जाओ ना तुम पूरे फौजी बन गए और तुम्हारे को वही 90 दिन की छुट्टी मिलेगी, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना ध्यान से, कहीं ऐसे ही जाकर भर्ती में खड़े हो जाओ। 24 तारीख की भर्ती बता रहे शायद, आज कल निकल जाएगी लिस्ट, 24 तारीख की भर्ती है, पहले 45,000 की। 30 दिन की छुट्टी मिलेगी साल में। अगर 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो भाई अपना हाथ पैर तोड़वाना पड़ेगा आपको, डॉक्टर लिख के देगा अगर इसको छुट्टी देनी चाहिए, वो मेडिकल लीव मिलेगी आपको, उसके पैसे कटेंगे आपके। भागो कहाँ तक भागोगे अग्निवीरों? बहुत फायदे गिना रहे हो ना इससे, अग्निवीर अग्निपथ। फायदा तो एक भी नहीं गिना सकते आप, नुकसान हम बता देंगे भाई इसके क्या क्या है। और इसका नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो इसका कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है इन कोचिंग सेंटरों का क्या होगा भाई? जो ये बालक कोचिंग लेने जाते हैं, जब होना ही 4 साल के लिए भर्ती, तो कोचिंग का क्या करना है? क्या करोगे कोचिंग का? ठेके पर भर्ती होना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये देश की अस्मिता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ तो है ही है, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। क्यों खिलवाड़ है वो सुनो ध्यान से। एक तो अनट्रेंड सोल्जर बन के ये जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, एक इनके सामने ट्रेंड सोल्जर होगा, कितना वो कर पाएंगे ये? ऊपर से तो बोल देंगे हम तो 4 साल के लिए आए हैं। क्यों देश का पूरे का मजाक बना दिया प्रधानमंत्री साहब? कहीं कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो, कहीं तो कर लो थोड़ी बहुत, अगर बची हो तो। गोदी मीडिया का तो है ही नहीं, इन्होंने तो फायदे खूब गिनाए थे तीनों कृषि कानूनों के, बाद में इनको नुकसान गिनवाने याद ही नहीं आए, आएंगे भी नहीं इनको। ऐसे ही अब अग्निवीर अग्निपथ के करवा रहे हैं ना। या तो एकजुट हो जाओ, एकजुट एक जगह हो जाओ और शांति से अपना आंदोलन करना सीख लो, नहीं तो तोड़ फोड़ करो, ये भी तुम्हारे अंदर से ही निकलेगी, कोई और देने के लिए नहीं आएगा। ये तोड़ फोड़ तुम करोगे ना, इस तोड़ फोड़ का नुकसान भी तुम भरोगे, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को भरना पड़ेगा। भरना हमारे को भी पड़ेगा, ये नहीं कि हमारे को नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन तुम कर रहे हो, करते रहो। तुमने ये तो देखना नहीं तुम्हारे बीच में कौन घुस गया, कौन आया, कौन गया, कौन पत्थरबाजी कर गया, कौन आम हुआ, पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी करने वाला भाग गया, ना करने वाले फंस गए। ऐसे ही होता भाई आंदोलनों के अंदर, नहीं पता हो तो करने वाला करके भाग जाता है, जो फंसता है ना वही चोर होता है। यही चलेगा अब। या तो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करना सीख लो, नहीं तो भाई मुकदमों के लिए तैयार हो जाओ। तुम अगर बच गए तो परिवार को भुगतने पड़ेंगे। सच्चाई होती है, कड़वी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि तुम एक जगह पे बैठ कर आंदोलन कर सको। ऐसे तोड़ फोड़ करनी है आप करते रहो, और फिर तुम्हारे नेता बनकर जो तुम्हारे आगे आगे चलते हैं उनसे पूछ कर देखना, फौज की ABCD का पता है? ये अग्निवीर अग्निपथ समस्या क्या है पता है उनको कुछ? वो तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, उल्टा वो तुम्हारे को भड़का और देंगे। युवा खून है, गर्म खून है, जल्दी भड़क जाएगा, नुकसान उठा लोगे भाई। जितने भी छोटे भाई हैं ना जो ये आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करो, आपके आंदोलन को पूरा समर्थन है। अहिंसात्मक आंदोलन करना सीखो यार, कुछ तो सीखते 13 महीने, इसलिए बोल रहे थे बॉर्डर पर चले जाओ। युवाओं को बार बार बोल रहा था, वीडियो ऐसे कैसे हैं कि भाई बॉर्डर पर जाओ, थोड़ी बहुत शिक्षा ले लो,
उस समय पर अगर शिक्षा ले लेते, आज तुम्हारा काम आती वह शिक्षा। नंबर सबका आएगा, जो और बचे हुए हैं ना, सोच रहे हैं कि हम बचे हुए हैं, नंबर उनका भी आएगा, आएंगे वो भी। कहीं ये सोच रहे हो ना कि वो बच जाएंगे, वो भी तुम्हारे साथ ही आने वाले हैं जल्दी रोड के ऊपर। रोड पर नंबर सबका आएगा, ये गारंटी है। अगर जीतना है, इसको लड़ाई को जीतना है, परमानेंट भर्ती अगर आपको खुलवानी है, तो थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा, सहन शक्ति दिखा दो थोड़ी सी। बुजुर्ग आपके साथ बैठेंगे, अगर आपसे नहीं भी बैठा जाता तो उनको सारा लगा देना, उनका सारा लगा देना, आप लड़ाई जीत जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एकता बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हो, कौन सा तरीका अपनाते हो, वो आप देखो इस बात को। लेकिन पहले अपनी एकता बनाओ। और बीच में जिनको ये नहीं पता ना कि फौज की ABCD होती क्या है, उनको बीच में मत लो, वो तुम्हारा नुकसान करवा देंगे उल्टा। अगर समझ में आ रही हो तो उल्टा नुकसान हो जाएगा भाई, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, परिवार तक नुकसान पहुंच जाएगा। वो भुगत भोगी हैं हम तो इन चीज़ों के, हमारे को पता क्या होता, करने वाला करके निकल जाएगा। नेता का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आज बता देता हूँ मैं। जो भी नेता बनकर चल रहा है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नेता को कुछ भी नहीं होगा। होगा ना तो बच्चों को होगा, ये याद रखना। बार बार चिल्ला रहा था ना मैं, भाई अपना संयुक्त पंजाब एक कर लो, संयुक्त पंजाब एक कर लो, वो इसलिए चिल्ला रहा था। नंबर अभी भी जो बचे हुए उनका भी नंबर आएगा। अगर अभी भी अपनी समय से आंखें खोल लोगे ना, और अपना संयुक्त पंजाब की मुहिम को तेज कर लोगे कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब एक चाहिए। हिम्मत ही नहीं है यार, कोई कानून आ जाए ऐसा जिसके लिए लोगों को रोड पर आना पड़े, एक भी कानून नहीं आएगा। एक बार आप संयुक्त पंजाब की मुहिम को उठा के देखो, बताते बहुत कुछ है, आपकी समझ में नहीं आती। कल ही बताया था बड़ी जल्दी भर्ती निकालेंगे, ये निकाल दी। और फिर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में भर्ती करेंगे, तुम्हारी पता नहीं आधी अधूरी डॉक्टरी होगी, फिजिकल भी ऐसा ही होगा, तुम्हारे को भर्ती करके चेपना है इनको। 18 महीने में 10 लाख का टारगेट बता रहे हैं ना। मैं बताऊंगा समस्या कहाँ पे आई है। ये समस्या ये आ गई, देश में बेरोजगारी चरम पे पहुँच गई। नौकरियाँ दे तो दे कहाँ पे, सब कुछ तो बेच दिया सरकारी संसाधन ने, अब नौकरियाँ कहाँ पे दे। ऊपर से चुनाव आ गए, चुनाव में ये भी दिखाना कि इतनी नौकरियाँ दी हैं, गुणगान भी तो करना है ना गोदी मीडिया को। पता नहीं आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन जब तक समझ में आएगा तब तक लेट हो जाओगे। नहीं तो पीछे वाला वीडियो उठा के देख लेना, आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, बहुत पहले से, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। कोई नहीं, मर्जी आपकी, ज़िंदगी आपकी है, दाव पर आपको लगानी है। 40 लाख में कोई घाटे का सौदा तो मेरे को लगता नहीं तुम्हारे को इतना सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले ना बस एक काम कर दो, इन मंत्री के बच्चों का भी ये अग्निवीर लागू कर दो, अफसरों का भी करो अग्निवीर, तब पता लगेगा, मज़ा तो तब आएगा, असली सेना का मज़ा तब आएगा। अफसरों के उसमें भी आप अग्निवीर लागू कर दो एक बार, पता लग जाएगा रातों रात। ना लग जाए तो गारंटी इस चीज़ की। फिर रिक्वेस्ट है छोटे भाइयों, आंदोलन करो, शांतिपूर्वक करो, सरकारी संपत्ति का नुकसान मत करो। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, अपनी जेब से पैसा जाएगा। ये आपको कहीं पर कोई भी ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है या किसी चीज़ में टकरे हो, वो बताएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक होना पड़ेगा, और आपका आंदोलन है ये, संभालना भी आपको ही पड़ेगा। आप इसकी जिम्मेवारी लो, आप जहाँ पर कहोगे वहाँ पर आएंगे और आपको बताएंगे। इसलिए बार बार चिल्ला रहे थे संयुक्त पंजाब की मुहिम को एक कर लो, संयुक्त पंजाब एक कर लो। अगर अब संयुक्त पंजाब की मुहिम को तेज करते ना आप लोग, हिम्मत थी किसी के ऐसे कानून लाने की, लेकिन उन्होंने तो मौका देखा और मौके पर चौका मार देते हैं। चुनाव जैसे आता, उल्टी पुल्टी भर्तियाँ निकालनी है, चाहे वो भर्ती हो मत हो, बस एक बार चुनाव निकालना है, कैसे जैसे तैसे करके कुर्सी बचानी है। देश से मतलब नहीं है यहाँ पे। आ रहा है कोई विपक्ष का नेता तुम्हारे साथ खड़े आएगा रोड के ऊपर, किसानों के साथ भी नहीं खड़ा था। कहीं ये सोच रहे हो तुम्हारे साथ अलग से नहीं है, किसानों के साथ भी कोई नहीं था। किसानों ने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। लड़ना सीखो और जीतोगे। अगर लड़ोगे ध्यानपूर्वक तो जीतोगे। आपके साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। उससे पहले अपनी एकता बनाओ भाई।